रथ चाहिए क्या औरत को? ये डायलॉग इस लड़की पे पूरा सूट करता है। भाई इतना प्यार करने वाला इंसान, दूसरा पैसों की तो कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये हरकत। तो केतन अग्रवाल मर्डर केस में मैं आपको कुछ और ऐसी चीजें बताऊंगा जो अभी तक आपको पता ही नहीं है। केतन अग्रवाल 26 साल के पुणे के एक बहुत बड़े और अमीर रियल एस्टेट बिजनेस परिवार से थे। वो खुद एक कंपनी के डायरेक्टर थे और उनका लाइफ स्टाइल आपने वीडियोस में देख ही लिया होगा और थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग जाता है कि वो थोड़े सीधे से दिख रहे हैं। उनका वो इंटेंशन नहीं होता कि भाई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। अब बात करते हैं हम सिया गोयल की, जो कि खुद एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनका परिवार मूल रूप से ओरिजिनली राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफी सालों से उनका परिवार पुणे में शिफ्ट हो गया है। सिया के पिता एक प्रोफेशनल बिजनेस बैकग्राउंड से है। हालांकि केतन अग्रवाल का परिवार पुणे के टॉप रियल एस्टेट बिल्डर्स और अमीर बिजनेस टाइकॉन्स में से गिना जाता है। सिया का परिवार भी एक आम लोअर मिडिल क्लास नहीं है, बल्कि एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये जो इन दोनों की शादी पक्की हुई थी, ये कोई लव मैरिज नहीं थी, एक प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिवार मारवाड़ी अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं। कॉमन रिलेटिव्स और पहचान वालों की मदद से ये रिश्ता पक्का हुआ था। केतन अग्रवाल के फादर और रिया के फादर दोनों ने आपस में मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया और इन दोनों की अच्छी खासी मीटिंग भी करवाई। अब जैसे रिश्ता पक्का हो जाता है तो एक बहुत ही ग्रैंड लेवल पर दोनों की एंगेजमेंट और रोका सेरेमनी हुई थी। नवंबर 2026 में उनकी शादी होनी थी, जिसके लिए उदयपुर राजस्थान का एक बहुत ही महंगा और लग्जरी शाही प्लेस रॉयल हेरिटेज होटल बुक किया गया था। शादी की तैयारी बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में चल रही थी। यहाँ तक कि केतन के फादर ने 2 प्राइवेट जेट भी बुक कर लिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अब अचानक एक मोड़ आ जाता है। सिया इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उनका अफेयर चेतन बाबूलाल चौधरी 22 साल नाम के एक लड़के से के साथ चल रहा था। सिया को केतन की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रहना था। अब सिया और चेतन का प्लान ये था कि शादी करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में नॉमिनीज बन जाऊंगी और उसके बाद इसको रास्ते से हटा दूंगी। लेकिन इनको लगा कि शादी के बाद ज्यादा शक हो सकता है, तो इसी वजह से अभी इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो जो आपने न्यूज में देखा वो कोई पहला अटैक नहीं था। इससे पहले भी सिया ने केतन पर अटैक किया था। 14 जून को भी सिया ने केतन को इसी फोर्ट से धक्का दिया था, लेकिन केतन झाड़ियों में फंस गए थे और बच गए थे। तब सिया ने झूठ बोल दिया कि वहां सांप स्नेक था, मैं डर गई और मेरा हाथ लग गया। केतन ने उस पर भरोसा कर लिया। माना जाता है कि केतन काफी पसंद करते थे सिया को, इसलिए उन्होंने शादी के बाद एक बाली ट्रिप भी प्लान करी थी, जो कि सिया ने कैंसिल कर दी थी। शादी से पहले दोनों बाली जाने वाले थे, लेकिन लोनावला के एक फूड मॉल पर रुकने के दौरान केतन का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया। अब पता चला है कि वो पासपोर्ट सिया ने ही चुराया था, ताकि बाली का ट्रिप कैंसिल हो जाए और वो केतन को लोहागढ़ फोर्ट ले जा सके। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। अब आती है फाइनल डेट 18 जून। सिया ने अपने बर्थडे का बहाना बनाकर केतन को लोनावला के पास लोहागढ़ फोर्ट पर एक रोमांटिक ट्रैक के लिए बुलाया था। 18 जून को जब केतन और सिया फोर्ट पर चढ़ रहे थे तो चेतन उनके सामने नहीं था। चेतन सुबह ही केतन के वहां पहुंचने से पहले एक लोकल ट्रैकर का भेष बनाकर या मुंह पर कपड़ा बांधकर फोर्ट के सामने से गुजर रहा था। सिया लगातार उसे अपनी लाइव लोकेशन भेज रही थी। जैसे ही सिया केतन को उस सुनसान पॉइंट पर लेकर गई, चेतन पीछे से आया। पुलिस की इंटेंशनल थ्योरी के मुताबिक पहले केतन के सर पर पीछे से भारी पत्थर या किसी चीज से वार किया गया, जिससे वो बेहोश हो जाए, और फिर दोनों ने मिलकर उसे नीचे धक्का दिया। यही वजह है कि पोस्टमार्टम में गिरने के जख्मों के अलावा सिर पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा का निशान है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद एकदम से न्यूज आती है कि केतन 400 फीट गहराई से गिर गया पैर फिसलने के दौरान। सिया ने पुलिस और घर वालों के सामने रोना शुरू किया। उन्होंने कहा तेज हवा चल रही थी, केतन फोटो खींच रहे थे और उनका अचानक पैर फिसल गया। और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ड्रामा करा एक दिन तक। अगले ही दिन सिया ने इंस्टाग्राम और केतन के साथ एक इमोशनल फोटो डाली और काफी दुख जताया। अब पुलिस वालों की नजरों में ये कोई मर्डर केस नहीं था, ये केस नॉर्मल क्लोज ही होने वाला था, लेकिन एकदम से पिता का शक बढ़ता है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल को लगा कि सिया का दुख नकली है, उसका बिहेवियर अचानक बहुत नॉर्मल हो गया है। उन्होंने पुणे पुलिस में कंप्लेंट करी। संदीप सिंह गिल की टीम ने जब सिया का फोन चेक किया तो उन्हें चेतन चौधरी के साथ उनकी कॉल हिस्ट्री और चैट्स मिली। लेकिन सिया और चेतन बहुत ज्यादा चालाक थे। जब उन्होंने वो इंसिडेंट करा था तो उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी व्हाट्सएप चैट्स और कॉल डिटेल सब कुछ डिलीट कर दी थी। तो उसके बाद पुणे पुलिस की साइबर सेल ने उनका फोन फोरेंसिक लैब में भेजा, जहां से डिलीट किया हुआ डाटा रिकवर हो गया। इसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि सिया और चेतन पिछले कई दिनों से गूगल और यूट्यूब पर हाउ टू कमिट अ परफेक्ट मर्डर, लोनावला टूरिस्ट एक्सीडेंट पॉइंट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इन एक्सीडेंटली फॉल जैसी चीजें सर्च कर रहे थे। और उसके बाद पुणे पुलिस ने उस फोर्ट के आसपास सीसीटीवी को चेक करा तो उनको पता चला कि जब केतन का ये इंसिडेंट हुआ था तो उसके आसपास
चेतन चौधरी भी मौजूद थे। सीसीटीवी देखते वक्त हमारे ध्यान में आया था कि जो एक्यूज नंबर 1 सिया गोयल और जो दूसरा एक्यूज है चेतन चौधरी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे और चेतन जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरेपूर कोशिश कर रहा था। उसने एक बार भी वहां से गुजरते वक्त कैमरे की तरफ भी नहीं देखा और हुडी से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक के रखा था। उनको अभी हमने सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल का डेटा जो है वो एनालिसिस करके उन पे क्राइम रजिस्टर किया। कल उनको अरेस्ट किया हुआ है। माननीय कोर्ट में हाजिर करने के बाद कोर्ट ने उनको 29 जून तक की पीसी दी हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू। अब फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को दोनों को अरेस्ट कर लिया है। उन पर बीएनसी के तहत मर्डर और क्रिमिनल केस चलेगा। कोर्ट ने उन्हें 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। उनसे पूछताछ होगी और इस केस का और ज्यादा खुलासा होगा। तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको इसी चैनल पर। ट्रेंडिंग न्यूज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना। बाय।